वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 12 के श्लोक 8 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मय्येव मनङ्गाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय की बात नहीं है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 में इस समय भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि सगुण स्वरूप की भक्ति सदैव निर्गुण ब्रह्म की भक्ति से बहुत आसान और श्रेष्ठ है। आज के श्लोक में भगवान हमें यही समझाना चाहते हैं। भगवान ने अध्याय 12 के श्लोक 7 में हमें यह सत्य समझाया है कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझ में मन लगाते हैं, मैं उनका संसार समुद्र से निश्चित ही जल्द उद्धार कर देता हूँ, अर्थात उनको जल्द ही जन्म मरण चक्र से तार कर स्वयं से उनका मिलन करा देता हूँ। उसी में मन कैसे लगे, उसके लिए भगवान कहते हैं कि ये मन बुद्धि मुझ में लगनी आसान नहीं है, क्योंकि ये अपरा प्रकृति यानी प्रकृति के अधीन है, ये परमात्मा में नहीं लग सकती। मगर जब तू निरंतर नित्य मुझ में अपने मन को, अपनी बुद्धि को लगाने का अर्थात स्थिर करने का प्रयास करेगा प्रेम पूर्वक, अर्थात तू मुझे प्रेम पूर्वक याद करने का प्रयास करेगा, तो मैं तेरे मन बुद्धि में आकर वास करने लग जाऊंगा। उसी को भगवान कह रहे हैं कि जब तू निरंतर प्रयास करेगा तो मेरी कृपा से तू मुझ में ही वास करेगा। इस सत्य को समझ ले। भगवान में वास करने का अर्थ यही होता है कि भक्त जब भी अपने प्रभु को प्रेम पूर्वक याद करता है तो वो प्रभु के प्रेमानंद को अपने हृदय में पाता है और उस याद के में पुलकित होकर भगवान के प्रेमानंद की अनुभूति में खो जाता है। इस सत्य को समझिए, मगर इसके लिए हमें प्रयास करना ही होगा, अर्थात अपने इस मन बुद्धि को इस संसार से हटाकर बारंबार भगवान में स्थिर करना ही होगा, तभी बात बनेगी। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।